स्टेटमेंट रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर मतलब होता है रेखीय। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है रेखीय समीकरण। टू वेरिएबल, दो चर की, दो चर यानी दो चर वाली एक समीकरण जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1। जिसकी डिग्री कितनी चाहिए? क्योंकि 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलेंगे? ऐसे वेरिएबल के समीकरण क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। एन इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कितने हो? दो वेरिएबल हो। क्या हो? दो। और इनकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। कितनी हो दोनों की डिग्री? 1। उसको क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? और वेरिएबल कितने हैं? दो। इन टू वेरिएबल वेयर a एंड b, इसको a एंड b को हम ऐसे बोल सकते हैं, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0। अब जो ये कांस्टेंट है, कौन से? a और b, ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। एनी इंटीजर हो सकते हैं, एनी रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये क्या नहीं हो सकते? 0 नहीं। अगर क्योंकि ये a 0 होगा तो x खत्म हो गया। अगर a 0 हो जाए तो x खत्म हो जाए, तो हमारे पास वेरिएबल कितना बचेगा? 1। लेकिन हमें कितने की चाहिए? 2 की। कितने की चाहिए? 2 की। 2 की मतलब दो वेरिएबल। दो वेरिएबल कब होंगे? जैसे x और y। a b c क्या है? कांस्टेंट। क्या है? a क्या है? x का कोफिशिएंट। a क्या है? b क्या है? y का कोफिशिएंट। c क्या है? कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या है? तो ऐसी समीकरण जिसमें हमारे पास कितने होंगे? दो वेरिएबल और दोनों की डिग्री कितनी होगी? 1। उससे बनने वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। बात समझ में आई? चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, ये तीनों क्या हैं? लीनियर इक्वेशंस है। क्या है? क्योंकि तीनों में देखो डिग्री कितनी है? 1 है। यहां पर भी कितनी है? 1 है। यहां पर भी कितनी है? 1 है। 1 है डिग्री, तो लीनियर इक्वेशन। इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म बनानी है? ये समझना बहुत जरूरी है। कौन सी फॉर्म बनानी है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी बराबर में क्या नहीं चाहिए? 0। क्या नहीं चाहिए? 0। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। और हमें दर्शाने क्या है? इंडिकेट माना होता है दर्शाना। क्या होता है? ए बी और सी के मान बताने कितने हैं? ए बी और सी के मान बताने हैं कितने हैं। सबसे पहले हम अपने सवाल में जनरल समीकरण लिखेंगे। बराबर में क्या है? 0। देखो यहां पर माइनस के 2x है, माइनस के प्लस के 3y। इस 12 को धर लिया हो, क्योंकि बराबर में क्या बनाना है? 0। तो माइनस के 12 बराबर। अब इसके नीचे लिख दो जनरल समीकरण, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, यहां से कर दो इसकी तुलना। क्या कर दो? तुलना करने पर क्या पाओगे? देखो ये x है, ये x है, तो ये वैल्यू किसकी हो गई? a की। a बराबर माइनस का 2। ये y है, ये y है, ये वैल्यू किसकी हो गई? b की। b बराबर कितना हो गया? 3। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कितना हो गया? c बराबर माइनस के 12। हमने फॉर्म बना दी, इसी फॉर्म में बनाया समीकरण को। और उसके बाद क्या निकाले? ए बी सी।
ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। सेकंड में आ जाओ। सेकंड में देखो बराबर में 0 है, कुछ नहीं करना, इसके नीचे तो सीधे सीधे रख दो। जनरल समीकरण कौन सा लिखी, जनरल समीकरण। अब इसको इसकी फॉर्म बना रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी तुम इसको थोड़ा सा क्या मॉडिफाई कर सकते हो। ये x है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, हमने लिखा x। यहाँ पर माइनस का y/2 है, यहाँ पर देखो माइनस का क्या है, हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 1/2y। ये क्या है, माइनस का 5 बराबर 0। अब कंपेयर कर दो, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, x x के हैं तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, तो a कितना हो गया 1। यहाँ पर देखो y y, ये b है, ये कितना है माइनस का 1/2। b कितना हो गया माइनस का 1/2। और ये c, c कितना हो गया माइनस का 5। बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट है हमारे पास ये वाला, डरने की कोई बात नहीं है, इसमें 9.35 का बार दिया हुआ है, बार बार वाला नंबर दिया रखा है, इसको धर लियो। 2x + 3y माइनस का 9.35 बार बराबर 0, बन गया 0। जनरल इक्वेशन क्या है, ax + by + c बराबर 0। a कितना हो गया, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस का, साइन भी ध्यान रखेंगे, c बराबर कितना है माइनस का 9.35 बार। ये हो गया आंसर। क्लियर, बता रहा हूं। अब हमारे पास इससे आगे के सवाल, फोर्थ जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 3x बराबर माइनस के 7y। हमें इसको बनाना किसकी फॉर्म में है, हमें ये फॉर्म बनानी है, ठीक है। बराबर में 0 होना चाहिए, बराबर में क्या होना चाहिए, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इस टर्म को उठा के इधर को ले आओ, तो लिखेंगे 3x माइनस से क्या आ जाएगा प्लस 7y बराबर 0, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बराबर 0 बन गया। इसमें एक टर्म नहीं है, कौन सी नहीं है, c नहीं है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3x + 7y + 0 बराबर 0। अपने पास से ऐड कर सकते हैं, कोई नहीं है टर्म उसे हम अपने पास से 0 के रूप में ऐड कर सकते हैं। कंपेयर कर दो किससे, ax + by + c बराबर 0 से। a कितना हो गया, a बराबर हो गया 3, b कितना हो गया 7, b कितना हो गया 7, c कितना हो गया 0, c बराबर हो गया 0। ये हो गया सवाल। सेकंड देखो, बराबर 0 है लेकिन एक टर्म नहीं है, कौन सी नहीं है, y नहीं है, y वेरिएबल नहीं है इसमें, है y वेरिएबल नहीं है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2x + 0y + 3 बराबर 0। मैंने क्या कहा, जो टर्म नहीं है उसको 0 के रूप में जोड़ दो, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को हम अगर किसी नंबर में जोड़ें, जैसे हमारे पास ये 7 है, 7 में अगर 0 जोड़ें कितना आएगा 7 तो आएगा। कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐड करने पर 0 पर। तब हमने अपने पास से 0y जोड़ दिया, 0। अब इसके नीचे जनरल इक्वेशन लिखो, ax + by + c बराबर 0। कंपेयर कर दो, a बराबर 2, b बराबर शाबाश, b बराबर 0 और c बराबर 3। आगे बात समझ में। इसमें क्या नहीं है, x नहीं है, y दिया हुआ है। क्या करेंगे, x को 0 के साथ रख के जोड़ देंगे, 0x, गुड। इसमें कर देंगे हम 0x + y - 5 बराबर 0। अब इसकी कंपेयर कर दो, ax + by + c बराबर 0 से। तो a कितना हो गया, a बराबर 0। यहां पर देखो b है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है 1, b बराबर 1, c बराबर -5। बात समझ में आई, क्लियर है।
उसके बाद अब यहां देखो, ठीक है, या तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, किसी को भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम 3x को इधर लाएं, माइनस के 3x को, तो हम लिखेंगे माइनस के 3x प्लस के 4 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या नहीं है, y नहीं है, लिखेंगे माइनस के 3x प्लस के 4 बराबर, अब जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस बराबर a कितना हो गया, b कितना हो गया, c कितना हो गया। आई बात सुनना, कोई दिक्कत? इसमें क्या करेंगे, हाँ 1/2 से चाहे इसको धर ले आओ। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, क्या तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। इसको इधर ले आओ, हम लिखेंगे इसको इधर लाएंगे तो माइनस के x/2 प्लस y बराबर 0 लिख दिया। इसमें c नहीं है, 0 ऐड कर देंगे, तब हम इसको लिखेंगे माइनस का 1/2x, ऐसे लिख दो, कोएफिशिएंट अलग निकाल दिया, प्लस y प्लस बराबर, तुलना कर दो ax प्लस by प्लस c बराबर, तो a कितना हो गया, a बराबर माइनस का, b बराबर 1 और c बराबर 0। ऐसे निकालने, इंडिकेट करने हैं a b c। कोई दिक्कत? अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो हमारे पास दिए हुए हैं 1 2 3 4, इन चारों को 2 वेरिएबल की इक्वेशन में, 2 वेरिएबल की इक्वेशन में बनाना है। यानी किस में बनाना है, हमें बनाना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम इस 3 को इधर ले जाएंगे, हमने लिखा 2x प्लस 3 बराबर 0, क्या लिखा। अब इसमें एक वेरिएबल नहीं है हमारे पास, y नहीं है, y क्या करेंगे 0 के साथ ऐड करेंगे, 2x प्लस 0y प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया आंसर। ठीक, यहां पर देखो ये क्या बोला गया है, y बराबर 3, इसमें एक वेरिएबल दिया गया है, कौन सा नहीं दिया गया, x। तो पहले 3 को धर लाओ, y माइनस 3 इज इक्वल टू किसकी कमी है, x की, तो 0x प्लस y माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया। यहां पर देखो 5x इज इक्वल टू 7/2 है, इस 7/2 को तो ले आओ, या फिर 2 की मल्टीप्लाई कर लो। चलो एक काम करो, इस बार 2 की मल्टीप्लाई करो, 10x बराबर 7 लिख सकते हैं, 7 को इधर ले आओ, 10x माइनस 7 बराबर 0 लिख सकते हैं। किसकी कमी है, y कम, किस कमी है, तो 10x प्लस 0y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया, फॉर्म ये बन गई। ऐसे यहां पर है, यहां पर हमने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई कर ली, किसके साथ, y के साथ, 2 की मल्टीप्लाई करिए तो 2y इज इक्वल टू 3x। अब या तो 3x को इधर ले आओ या 2y को इधर ले जाओ। चलो तुम 3x को इधर लाओ, तो जाएगा माइनस का प्लस के बराबर, अब हमारे पास एक चीज की कमी है, c की कमी है, कांस्टेंट की, क्योंकि जनरल इक्वेशन में क्या आ रहा है हमारे पास, c कांस्टेंट, माइनस का 3x प्लस 2y प्लस 0 नॉट c प्लस 0 बराबर, ये आंसर। समझ में आ रही बात। अब देखो तुम्हारे पास बिल्कुल नया क्वेश्चन है, पहली बार 9th वाले बच्चों के लिए ऐसा क्वेश्चन आया, इसमें क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है, और तुम्हें आगे को ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं।
9th 10th 11th में जाकर कि तुम्हें स्टेटमेंट दिया होगा, तुम्हें न्यूमेरिकल बनाना है, न्यूमेरिकल बनाना है। सवाल को पहले समझो। सवाल को अगर तुम 2 बार पढ़ लो, सवाल वैसे भी हल हो जाएगा। सवाल को तुम 2 बार पढ़ लो, सवाल वैसे भी हल हो जाता है, अच्छे से पढ़ लो अगर 2 बार भी। तो पहले बोला गया इसमें कि द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज 5 रुपीज। एक तो दिया हुआ क्या, बॉल पेन। लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। दूसरा क्या दिया गया है, फाउंटेन पेन। हमारे पास 2 प्रोडक्ट दिए हुए, हमारे पास 2 कंडीशन दी हुई हैं। इन 2 कंडीशन बोल सकते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रखी है, बॉल पेन। दूसरी बोल रखी है फाउंटेन पेन। 2 दे रखे, तो हम तो क्या लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन कितनी मान लें, X रुपीज। सेकंड, लेट कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन बराबर Y रुपीज। हमें दोनों कॉस्ट मान ली, ठीक है भाई। हमें दोनों की पता ही नहीं है, लेकिन रिलेशन दिया गया है दोनों की कॉस्ट के बीच, दोनों की। क्योंकि क्या दिया हुआ है, जो बॉल पेन की कॉस्ट है वो 5 रुपीज लेस देन है, तो बॉल पेन जो है 5 रुपये कम है, 5 रुपये कम है। कितने में से, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की आधी कॉस्ट से, आधी कितना कम है, 5 कम है। तो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज, यहां से शुरू करेंगे। बॉल पेन की जो कॉस्ट है, बॉल पेन की कॉस्ट, बॉल पेन कितना माना हमने, X। तो X बराबर 5 रुपीज कम है, 5 रुपीज -5 करेंगे, -5 रुपीज कम है। किससे कम है, लेस देन हाफ द कॉस्ट, हाफ द कॉस्ट ऑफ, हाफ कॉस्ट, आधी कॉस्ट, आधी। पूरी कॉस्ट कितनी माने हमने, आधी करेंगे तो y/2, y/2। तो y/2 -5। अगर फाउंटेन पेन की कॉस्ट आधी करके उसमें से 5 घटा दें, उसमें से 5, तो किसकी कॉस्ट बन रही है, बॉल पेन की। किसकी बन रही है, बॉल पेन। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई, x बराबर y/2 -5। हमें इसको स्टेटमेंट बनाना है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है। इसके नीचे एलसीएम ले लो, x बराबर 2 आ गया, एलसीएम 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा y, 1 से 2 टाइम, 2 से कटेगा 10, 2 की कर दो यहाँ मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा 2x बराबर y -10। इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, 2x माइनस प्लस बराबर 0। ये हो गया आंसर। तो ये जो 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनी है, ये किससे बनी है, बॉल पेन और फाउंटेन पेन के रिलेशन से, जिसमें क्या बोला गया था कि बॉल पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5 रुपए कम है, लेस देन हाफ द कॉस्ट, लेस देन हाफ द कॉस्ट किससे, फाउंटेन पेन। तो जो बॉल पेन की कॉस्ट कितनी मानी हमने, x बराबर हाफ करी किसकी कॉस्ट, फाउंटेन पेन, उसमें से कितने कम करे, 5 कम कर दो, कंडीशन में ऐड कर दो सीधे सीधे। उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया और ये कंडीशन बन गई। कोई दिक्कत। कल हमने जो सीखा था वो सीखा था व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती है। आज हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कोई लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है ax + by + c = 0, ये क्या है हमारे पास, कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो पेयर ऑफ x एंड y, पेयर ऑफ x एंड y, यानी x और y के वो मान, x एंड y के वो मान या वो वैल्यू
जो इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, संतुलित करें। संतुलित मतलब बैलेंस करें। x का मान रखने पर, y का मान रखने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी, जब बराबर आना चाहिए, जो बराबर वाला पार्ट है वो आना चाहिए, जो बराबर पार्ट है वो आ जाए x और y के मान रखने पर, तो वो कहलाएंगे क्या, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इन जनरल में अगर मैं तुम्हें बताता हूं कि एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, अनंत। कितने हो सकते हैं, अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है। अनंत सॉल्यूशन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, कितने होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी x और y के वो मान, x और y के वो मान, या बोलते हैं ना पेयर ऑफ x एंड y, पेयर ऑफ x एंड y, यानी x और y दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा, एक पॉइंट। जैसे हम बोलेंगे x, y, ये ऐसे बोलेंगे सॉल्यूशन। ये क्या होगा, x, ये क्या होगा, y, और इन दोनों को वैल्यू को रखने पर ये हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। ये हमारे पास जैसे -5, -6, इस प्रकार से 4 और 3, इस प्रकार से कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जो भी सेटिस्फाई कर देगा, जो भी सेटिस्फाई इस इक्वेशन को कर देगा, यानी बराबर इधर रखने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाए, वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। तो ऐसे हमारे पास अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, अनंत सॉल्यूशन। किसी एक दी हुई लाइन के, एक लाइन के क्या होंगे, अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब ये अनंत सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, हमें राइट द 2 सॉल्यूशन, कितने लिखने हैं, 2 सॉल्यूशन लिखने हैं, 2 सॉल्यूशन फॉर ईच। हम अपने आप कैसे निकालेंगे, सेल्फ निकालने हमें 2-3 तरीका समझ लेना, जौन सा आसान लगे वो सबसे बढ़िया रहेगा। जो भी आपको आसान लगेगा वो करना आप। जैसे हमें इसके 2 सॉल्यूशन निकालने, सॉल्यूशन का मतलब x के और y के 2 मान निकालने, x के 2 और y के भी 2, जो जिनको इनमें रखने पर उस एक पेयर बनेगा x y का, दूसरा पेयर एक्स्ट्रा बनेगा x y का, उस पेयर को इसमें रखें बराबर सेटिस्फाई हो जाए, बराबर हो जाए। तो सबसे पहला तरीका है 2 निकालने के लिए, पुट x बराबर 0, क्या रख दें, ये एक सॉल्यूशन हमने माना, x बराबर क्या माना, 0। कहाँ रखेंगे, इक्वेशन में। तो 3 × 0 + 4y बराबर, ये 0 हो गया, क्या बचा, 4y बराबर 7, और y बराबर कितना आ गया, 7/, एक हमने माना x बराबर 0, दूसरा कितना आया, 7/4। तो x बराबर 0 एंड y बराबर 7/4, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, इस बार रख दो पुट y बराबर 0। हमने एक बार क्या रखा था, एक बार क्या रखने, इसमें रखेंगे 3x + 4 × 0 बराबर 7। ये कितना हो गया, कितना बचा, 3x = 7, देन x = 7/3, एक ये मिल गया, x बराबर 7/3 एंड y बराबर 0, ये एक सॉल्यूशन हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ये हो गया आंसर, एक सॉल्यूशन, ये हो दूसरा सॉल्यूशन। अब इनको तुम अगर इसमें रख के देखो तो बराबर यही आएगा, चेक करो, चेक करते हैं सॉल्यूशन में,
कि अगर हम यहाँ रख के देखें x बराबर क्या रखो 0 और y बराबर 7/4, देखो यही आएगा x बराबर 0, 3 इंटू एक्स का मान कितना है 0 प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है 7/4, ये कितना हो गया वाई बराबर कितना 7/4, एक्स बराबर 0 रख दे, कितना हो गया प्लस 4 से 4 कट गया, कितना बचा और 0 और 7 जोड़ कितना आएगा 7, क्या है राइट हैंड साइड। सॉल्यूशन हो गया जिसको रखने पर इक्वेशन क्या हो जाए सेटिस्फाई, क्या हो जाए सेटिस्फाई, इक्वेशन क्या हो जाए सेटिस्फाई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यदि हम इसमें दो सॉल्यूशन निकाल लें, कितने निकाल लें 2, हमने क्या रख दिया मेरे पास से x बराबर 0 पुट कर दिया, तो यदि हम 0 रख दें तो 0 बराबर 6y और 0/6 बराबर y, 0/6 मतलब 0, y बराबर कितना आ गया 0, x बराबर 0 पर कितना आ गया y बराबर 0, तो x बराबर 0 एंड y बराबर 0, ये एक सॉल्यूशन बन गया इसका, एक सॉल्यूशन, दोनों है तो मान ही, लेकिन दूसरे में रख के नहीं ला सकते क्योंकि जब y बराबर 0 रखेंगे तो भी x बराबर क्या आएगा 0। हम अपने पास से क्या करेंगे, हम कुछ भी रख सकते हैं, हमने रख दिया y बराबर 1, y बराबर यहां रख दो, x बराबर 6 गुणा 1, कितना हो गया x बराबर 6, तो x बराबर 6 और y बराबर 1, ये एक सॉल्यूशन हो गया। कितने निकाल सके ऐसे अनंत, कितने निकाल सकते हैं अनंत, हम कितने निकाल सकते हैं भाई, जब हम 1 रख के 0 रख के 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, कितना ही रख दो, प्लस के माइनस के रूट के कितने रख दो, ऑल ऑफ देम कितने होंगे सॉल्यूशन, कितने होंगे सॉल्यूशन। हमें 2 चाहिए, हमें 2 निकाल लिए, एक और निकाल लो, यदि हम रख दें y बराबर -2, माइनस का ये हमने माना -2, तो यहाँ रख दो x बराबर 6 गुणा -2, तो x कितना आ गया -12 है, तो x बराबर -12 एंड y बराबर -2, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। निकाल हम कितने सकते हैं, हमें चाहिए थे कितने 2, कितने चाहिए हम 2 छोड़ देंगे कोई से भी, लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ऐसे ना कुछ भी रख दो, जो भी 2 सॉल्यूशन निकालो जैसे निकाले थे वो दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बात समझ भाई है वही कि 2 सॉल्यूशन निकालने, इक्वेशन क्या दी हमारे पास x प्लस पाई वाई, इस बार पाई वाई में दी है बराबर 4, पाई वाई प्लस x प्लस पाई वाई बराबर 4, इसके कितने निकालने 2 सॉल्यूशन निकालने, कितने निकालने 2 सॉल्यूशन निकालने। अब समीकरण बेशक किसी में दे रखी है, कांस्टेंट में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर वही कर दो, कौन सा कर दो, यदि x बराबर 0 रख दें, कितना रख दें 0, तो 0 प्लस पाई वाई बराबर 4, हमें किसका मान निकालना है y का, किसका मान निकालना है भाई x का, तो एक हमने मान लिया सॉल्यूशन, तो हमें उसके साथ किसका चाहिए y का चाहिए, पाई y बराबर 4 और y बराबर कितना हो गया 4/पाई, ये हो गया। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया x बराबर 0 एंड y बराबर 4/पाई, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। एक बार क्या मान लें x 0 माना, एक बार क्या मान लें y बराबर 0, तो y 0 रख दो, तो x प्लस 0 पाई बराबर 4, ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो x बराबर कितना बचा 4, दूसरा सॉल्यूशन हो गया x बराबर 4 एंड y बराबर 0, ये क्या हो गया एक सॉल्यूशन हो गया। कितने सॉल्यूशन हो गए 2, x बराबर 0, y बराबर 4, पाई बटे 4, 4/पाई
और दूसरा हो गया x बराबर 4 तो y बराबर 0। ये हो गए दो सॉल्यूशन। कितने निकाल सकते हो? अब कितने निकालने के लिए मान लो इसमें 5 पूछ जा, कितने पूछ जा? 5 सॉल्यूशन पूछ जा। तो तुम इसमें एक काम कर लो, फिर तुम इसको लिखो x प्लस पाई y बराबर 4 है। हम लिख लो ऐसे x बराबर 4 माइनस पाई y। फिर हम एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं, दो से ज़्यादा पूछे जाने पर। अब हमारे पास जो x की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? y पर। किस पर कर रही है? तो हम अपने पास से यदि y बराबर 1 रख दें, कितना रख दें? 1, तो x बराबर 4 माइनस पाई। यदि हम y बराबर 2 रख दें तो x बराबर 4 माइनस 2 पाई। यदि हम y बराबर 3 रख दें तो x बराबर 4 माइनस 3 पाई। यदि हम y बराबर 4 रख दें तो x बराबर 4 माइनस 4 पाई। और यदि हम y बराबर 5 रख दें तो x बराबर 4 माइनस 5 पाई। ऐसे ही रखे चले जाओ। ये सारे क्या हैं? सॉल्यूशन है। कितने ही निकाल सकते हैं सॉल्यूशन? कितने ही। लेकिन हमें कितने चाहिए? इनमें से कोई से 2 उठा लो। ये 2 हो गए, 5 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने? 7 तो ये हो गए तुम्हारे सामने एकदम सॉल्यूशन। कितने निकाल सके हैं? सबसे बड़ा तरीका फिर ये लास्ट ये बनता है, जितने ज़्यादा निकालने हो एक वेरिएबल को बराबर कर लो, बाकी को बराबर में ले जाओ और उसमें कुछ भी रखे चले जाओ। जैसे इसमें y का मान रखे तो x का मान हर बार बदल गया। अब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना आया? 4 माइनस पाई। y बराबर 2 रखा तो कितना आया? 4 माइनस 2 पाई। बदल रहे हर एक मान। ये बहुत सारे मान निकलेंगे, बहुत सारे मान निकलेंगे। टू अपॉन 3x माइनस वाई बराबर 4 है। कितने निकालने इसके? 2 सॉल्यूशन। कितने निकालने? अब तरीका 2 बताया मैंने तुम्हें। पहला तो ये है, अब इसको दोनों तरीके से देख लो एक बार और। फिर पहले हमने x बराबर क्या रखा? 0। क्या रखा? तो यहाँ रखो 2 अपॉन 3 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 4। ये क्या हो गया? 0। तो बच्चा माइनस का y बराबर 4 और y बराबर कितना बचा? माइनस का 4। तो कितना मिला? x बराबर 0 एंड y बराबर माइनस का 4। एक तो सॉल्यूशन ये मिला। एक बार क्या रख दो? y बराबर 0, इसमें रख दो y बराबर 0। 2 अपॉन 3x माइनस 0 बराबर 4। ये 0 हो गया। 2 अपॉन 3x बराबर 4। किसका मान निकालना है? तो 3 जाएगी ऊपर और 2 जाएगी नीचे। x बराबर 4 इंटू 3 अपॉन 2। 2 2 जा 4, 2 3 जा, x बराबर 6। तो एक सॉल्यूशन क्या बना? x बराबर 6 एंड y बराबर 0। ये बन गया। ये तो हम अगर 2 निकालने हैं, क्या निकालने? 2 निकाल। अगर हम अब क्या निकालने? अनंत निकालने। कितने निकालने? अनंत। तब तुम अपना वही काम करोगे। जैसे यहां देखो, हमने यहां से क्या किया? माइनस का y बराबर 4 माइनस 2 अपॉन 3x लिख सकते हैं। ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 2 अपॉन 3x माइनस 4 लिख सकते हैं। अब x बराबर रखे चले जाओ। किसका मान रखो? x का। किसका मिलेगा? y का मिलता रहेगा। x के तुम कुछ भी रखे चले जाओ, x के कोई भी मान रखो, कोई भी, किसका मिलेगा? y का मिलेगा। हमने रख दिया x बराबर 3। क्या रख दिया? तो y बराबर 2 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 4। 3 से 3 कट गया, y बराबर 2 माइनस 4। कितना बचा? माइनस 2। तो x बराबर 3 एंड y बराबर माइनस का 2। एक सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है।
हमने रख दिया x बराबर माइनस का 3, इस बार रखा प्लस का 3, इस बार रख दो माइनस का 3, तो y बराबर 2/3 इंटू माइनस का 3 माइनस का 4, 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2 माइनस का 2 माइनस का 4 कितना मिल गया माइनस का 6। एक सॉल्यूशन बन गया x बराबर माइनस का 3 एंड y बराबर माइनस का 6। दो ये बन गए, कितने हो गए 2 और 2 4। एक और रख दो चलो, x बराबर कितना रख दें, हाँ 6, तो 3 से कट जाए वो अपनी सुविधा के अनुसार, तो y बराबर 2/3 इंटू 6 माइनस 4, 3 2 जा 6, y बराबर 2 2 जा 4 माइनस 4, तो ये तो यही बन गया, y बराबर 0 x बराबर 6, बन गया देखो अपना बन गया, x बराबर माइनस का 3 एंड y बराबर 0, ये दोबारा बन गया क्योंकि इसमें y क्या बन गया 0। अगर y 0 होता है तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, अपने आप वही बन जाएगा सॉल्यूशन, अपने पास से रखा है, ओ सॉरी x बराबर 6, x बराबर 6, ये x बराबर कितना होगा 6, ऐसे निकालो। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, इस बार हमें चेक करना है, चेक कि ये 5 सॉल्यूशन तुम्हारे पास दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 5 सॉल्यूशन, वो इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। हमें ये बताना है कि पांचों सॉल्यूशन जो दिए हुए हैं ये इसी इक्वेशन के हैं या नहीं, या इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं, ठीक है। और सॉल्यूशन होना या ना होना उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा कि अगर हम सॉल्यूशन इस इक्वेशन में रखें x और y के मान रखें तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए राइट हैंड साइड। तब चेक करो इसके लिए 4 3, 0, लाइन क्या है हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर 6, x बराबर कितना पुट कर दो 3, 2 इंटू 3 माइनस वाई कितना कितना कर दो 0, 2 3 जा 6 माइनस कितना बचा 6 बराबर 6, यस 3, 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सेकंड आ जाओ 0,6, 0,6, लाइन क्या है हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर 6, x बराबर क्या पुट कर दें 0, तो 2 इंटू 0, वाई बराबर कितना कर दें माइनस का 6 बराबर 6, बराबर रहने दो 0 माइनस 6 बराबर कितना बचा -6, बराबर है -6 के नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो 0,6 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ किसका, लाइन लिखो 2x माइनस वाई बराबर 6, अगर बराबर आए तो सॉल्यूशन है, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास 2 माइनस का 2, लाइन क्या है 2x माइनस वाई बराबर 6, तो x बराबर क्या रखेंगे 2, 2 इंटू 2 माइनस वाई बराबर क्या रखेंगे माइनस का 2, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 6 बराबर किसके है 6 के है, ये भी क्या है यस, ये भी सॉल्यूशन है। फोर्थ क्या है √3, 0, √3, इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई बराबर 6, x का मान क्या है 2 इंटू √3 माइनस वाई का मान कितना है 0, ये कितना हो गया 2√3, क्या ये बराबर 6 के है, नहीं है ना भाई, 2√3 रहेगा, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये नो, यानी नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन। उसके बाद पांचवा क्या है 1/2 -5 -5,
लाइन क्या है 2x माइनस वाई बराबर 6, यहां रख दो। 2 इंटू माइनस का 1/, ये प्लस का है, 2 इंटू 1/2 माइनस माइनस का 5, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, माइनस माइनस प्लस 5, कितना बचा 6, 6 बराबर 6, ये है यस, ये सॉल्यूशन। पर थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ सवाल है, थोड़ा सा घुमा के सवाल क्या दिया हुआ है कि हमारे पास बोला गया है कि x बराबर -1 और x y बराबर 2, x बराबर -1 और y बराबर 2 क्या दिए हुए हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ है किसका, इस इक्वेशन का, और इसमें एक कांस्टेंट और डाला गया है, कौन सा k, और उसका क्या निकालना है मान, k का मान क्या है, k का मान क्या है, ये सॉल्यूशन है। x बराबर -1 एंड y बराबर 2 किसके लिए है, 3x प्लस 4y बराबर k। हमें कुछ नहीं करना, हमें x की वैल्यू x की जगह पर रख दो, y की वैल्यू y की जगह पर रख दो, तो क्या बचेगा k, क्या बचेगा k ही बचेगा, रख दो। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 4 इंटू 2 बराबर k, 3 1 जा -3, 4 2 जा 8 बराबर k। तो 8 में से 3 का कितना बचा, 8 - 3 5 बराबर k। ये हो गया आंसर, k का मान, ये होगा k का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इस बार लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और हमें बोला गया है कि x बराबर माइनस लैम्डा और y बराबर माइनस के 5/2, ये दोनों क्या है सॉल्यूशन किसके हैं, x प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0 के। हमारे पास दिया क्या है, x बराबर माइनस लैम्डा और y बराबर बोला गया है 5/2, y बराबर क्या दिया है 5/2, और इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0, ये दोनों सॉल्यूशन दे रखे हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है, लैम्डा की, तो इन दोनों को वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन में, x बराबर क्या पुट कर दें माइनस के लैम्डा प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है 5/2 माइनस 7 बराबर 0, माइनस का लैम्डा 2 से कट जाएगा 4, कितनी बार 5 दूनी 10 माइनस 7 बराबर 0, 10 में 7 का कितना बचा माइनस का लैम्डा प्लस का 3 बराबर 0। इसको इधर ले जाओ क्योंकि वैल्यू किसी निकालनी है लैम्डा की, माइनस का लैम्डा बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस खत्म, लैम्डा बराबर कितना आ गया 3, ये हो गया आंसर किसका, लैम्डा का मान, किसका हो गया लैम्डा का मान। एक क्वेश्चन और देखो हमारे पास कि हमें दिया हुआ है x बराबर 2 अल्फा प्लस 1 और y बराबर दिया हुआ है अल्फा माइनस 1, और वैल्यू निकालनी किसकी अल्फा की, फाइंड अल्फा, जबकि ये दोनों सॉल्यूशन किसके हैं इस इक्वेशन के, 2x माइनस 3y प्लस 5, तो 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, x का मान जो है वो x के प्लेस पर रख दो, 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 और ये लगा दो ब्रैकेट, -3 y का मान y के प्लेस पर रख दो, यहाँ 3 इंटू अल्फा माइनस 1 प्लस 5 बराबर 0, सॉल्यूशन है तो बराबर वाली वैल्यू बराबर आएगी, 2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 अल्फा प्लस 2 की दोनों में करेंगे, माइनस करेंगे माइनस का 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। अब अल्फा वाले देखो 4 अल्फा में से 3 अल्फा गया, कितना बचा अल्फा, 2 और 3 5 और 5 10 प्लस के 10 बराबर 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा बराबर माइनस का, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये बोल रहा है कि x बराबर 1 दिया हुआ है एंड y बराबर 6 दिया हुआ है, ये दोनों क्या है सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के हैं कि 8x माइनस ay प्लस a स्क्वायर बराबर 0 के सॉल्यूशन है। वैल्यू किसकी निकालनी है
ए की, किसकी निकाल लिए? अगर ये सॉल्यूशन है तो x के स्थान पर x की वैल्यू और y के स्थान पर y की वैल्यू रखने पर वैल्यू क्या रहेगी? 0 बराबर क्या रहेगी? 0। तो रखो x 8x माइनस ay प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या है? 0। पुट क्या रख दें? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6। कहाँ रख दें? यहाँ x के प्लेस पर, यहाँ y के प्लेस पर। वैल्यू किसकी बचेगी? a की। किसकी बचेगी? a की। 8 इंटू 1 माइनस a इंटू 6 प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। 8 एकम 8, ए की 6 में करेंगे तो 6a प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। ये क्या बनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनी है? क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। इसके दो फैक्टर होंगे। क्या होंगे? दो फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं हम? यहां पर क्या है? 1, यहां पर क्या है? 8। 8 एकम 8, 8 एकम 6 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना है? 8। और जिनको जोड़ें तो कितना है? माइनस का 6। तो दोनों लो माइनस के, -4 और -2। देखो माइनस माइनस प्लस गुणा करेंगे 8, जोड़ेंगे तो माइनस का 4 2 6। इसमें रख दो 8 माइनस 4a माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। कितना कॉमन है? 4 कॉमन है। 2 माइनस ए, और यहां से कॉमन लगे क्योंकि हमें 2 माइनस ए लाना है। 2 माइनस, तो माइनस का ए कॉमन है तो 2 माइनस ए बराबर 0। दोनों में से कितना कॉमन? 2 माइनस ए। कितना बचा? 4 माइनस ए बराबर। अब ये दोनों फैक्टर क्या है? बराबर 0। इसको बराबर 0 रखो। 2 माइनस ए बराबर 0। तो इसको इधर ले जाओ ए को। 2 बराबर ए, ए का मान कितना हो गया? 2। और 4 माइनस ए बराबर 0। इसको इधर ले जाओ। 4 बराबर ए। ये आए ए के मान। किसके आए? ए की वैल्यूज। राइट द 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशंस लिखने हैं। कौन सी फॉर्म में? फॉर्म हमारे पास ये होनी चाहिए। एक तो ये फॉर्म होनी चाहिए, एक हमारे पास दूसरी ये फॉर्म होनी चाहिए। फॉर्म टाइप, इस टाइप में 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। किसके? इन तीनों के 2 सॉल्यूशन। ऑलरेडी हमें 2 सॉल्यूशन दे ही रखे हैं। ये हमें सॉल्यूशन दे ही रखे हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? दोनों सॉल्यूशन में एक बार ए की, एक बार बी की। सवाल को तुम एक बार, 2 बार, 3 बार ढंग से पढ़ लो, बस सवाल है। सवाल पढ़ते ही आधा सवाल हल हो जाएगा तुम्हारा। इतना हार्ड नहीं है सवाल। मतलब क्या कह रहा है? सवाल का मतलब क्या है? अगर तुमने मतलब निकाल लिया सवाल का तो तुम्हारा आधा सवाल हल हो गया। सवाल में इतनी बड़ी बात नहीं है। सवाल मतलब कहना क्या चाह रहा है? सवाल ये कहना चाह रहा है कि हमें इस बार क्या लिखने? राइट 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन लिखने। दोनों के दोनों टाइप दे तो रखे हैं, दोनों इस टाइप में लिखने, जिसमें कि एक बार मतलब x बराबर 0 दे रखे। 0 तो एक सॉल्यूशन है। तो किसका मान निकालना है? y बराबर a, यानी a का मान निकालना है कि y जो a है इसका मान निकालना है। ये सॉल्यूशन है हमारे पास। दूसरे में हमारे पास x बराबर b और y बराबर 0 है, तो किसका मान निकालना है? b का, क्योंकि y बराबर क्या दिया हुआ है? 0। क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहली सवाल में अगर देखें कि हमारे पास 5x माइनस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। फर्स्ट क्या बोला गया है कि x बराबर 0 और y बराबर a, ये एक सॉल्यूशन है। इसको इसमें पुट कर दो तो 5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू a बराबर 10। 2 इंटू ए बराबर 10। ये कितना हो गया? 0 माइनस 2a बराबर 10, माइनस का 2a बराबर 10, और a इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा कितने टाइम? 5 टाइम, माइनस का 5।
और इसको उठा के रख दो यहाँ। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5, एक सॉल्यूशन। समझ भाई बात। दूसरा क्या बोल रहा है हमारे पास, x बराबर b और y बराबर 0। x बराबर b और y बराबर क्या है 0, इन दोनों को इसे पुट कर दो। पुट करेंगे 5 इंटू बी -2 इंटू 0 बराबर कितना है 10। 5b बराबर 10, 5 से 10 कट जाए कितना बचेगा 2b बराबर 2। ठीक है, और b के मान को उठा के यहाँ रख दो। तो b का मान कितना है 2, x बराबर 2 और y बराबर 0, एक ये सॉल्यूशन हो गया। देखो अब उसी फॉर्म में है नहीं है, x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर a की वैल्यू क्या आई -5। अब इन दोनों को तुम इसमें रख के देख लो, यहाँ पर इस समीकरण में 10 आएगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब ऐसी हमारे पास क्या है, इसमें देखो -4x प्लस का 3y बराबर 12। पहले फर्स्ट क्या है, x बराबर 0, y बराबर a रखो, माइनस का 4 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू a इज इक्वल टू 12। ये तो 0 हो गया, कितना बचा 3a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 4। a का मान कितना आ गया, इसको उठा के यहाँ रख दो, x बराबर 0 और y बराबर 4, एक मान ये हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। दूसरा क्या बोला है, x बराबर b, x बराबर b और y बराबर 0, इसको रख दो यहाँ पर। x बराबर b माइनस का 4b प्लस का 3 इंटू 0 बराबर 12। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 4b बराबर 3 0 0 बार है, 4 3 बार है 3, तो b बराबर कितना आ गया माइनस का 3, b का मान आ गया, इसको उठा के यहाँ रख दो, कितना आ गया माइनस का 3, x बराबर 3 और y बराबर 0। आधा आधा दिया हुआ है, हमें आधा आधा निकालना है, आधा आधा दिया हुआ है, आधा आधा निकाल। इस सवाल कर दोगे, करो। क्वेश्चन नंबर 8 बोला क्या गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, किसकी c की, किस वैल्यू, c के किस मान पर, c के किस मान पर, c का मान निकालना है, किसका मान निकालना है c का। द लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन दी है कौन सी दी हुई है, 2x प्लस cy बराबर 8 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड c के किस मान पर, c के किस मान पर, इस इक्वेशन में जो इक्वल वैल्यूज है किसकी, x और y की। x और y क्या है इक्वल, क्या दिए हुए हैं, x और y क्या दिए हुए हैं इक्वल। गिवन है हमारे पास, ये चीज नोटिस करनी है, गिवन क्या है, x बराबर y, x बराबर y। हमारे पास x बराबर y दिया हुआ है और वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, c की, कि c बराबर कितना है। 2x प्लस cy बराबर 8। अब हमें क्या रखना है, क्या रखना है, c का मान तो निकालना है। x और y तो दोनों बराबर हैं, क्या है दोनों, तो या तो y के प्लेस पे x रख दो या x के प्लेस पे y रख दो, या तो y के प्लेस पे क्या रख दो x या x के प्लेस पे y। तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, c की, किसकी बचेगी, तो हमने रख दिया कि लेट y का जो मान है वो कितना है, c है, सॉरी y का मान कितना है, x कितना है, तो 2x प्लस c, y के प्लेस पे क्या रख दो x, x बराबर 8। किसका मान निकालना है, c का, ये है c का मान निकाल, तो 2x को इधर ले जाओ, cx बराबर 8 माइनस 2x, और x किसका मान निकाला, c का,
तो c बराबर 8 माइनस 2x अपॉन x, ये हो गया c का मान जब x बराबर y है। हमने यहाँ पर y बराबर क्या रखा, x। हम यहाँ पर x बराबर y भी रख सकते थे। देखो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ सीधे सीधे y का मान रखें, हम y की जगह पर x पर y भी रख सकते हैं। हम दूसरे पार्ट में लिखें तो x की प्लेस पर 2 इंटू वाई प्लस सी वाई बराबर 8, 2y को इधर ले जाओ, सी वाई बराबर 8 माइनस 2y, और c का मान कितना हो जाएगा, c बराबर 8 माइनस 2y अपॉन y। देखो दोनों के दोनों सेम टू सेम ना आ रहे, ये भी आंसर है। ये और वाला पार्ट दूसरा वाला भी, ये भी आंसर है। जब x बराबर y हो, x बराबर y हो तो c का मान ये आएगा, या तो x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट। सवाल में जो बोला गया है वो बोला गया है कि जो y है वेरीज डायरेक्टली एट x। y लाई जो करता है वो डायरेक्टली एज x पर करता है, डायरेक्टली। ये डायरेक्टली का मतलब होता है कि x पर डिपेंड करता है। कितना डिपेंड करता है ये नहीं बोला गया। तो इस कंडीशन को जो हम लिखते हैं तो y प्रोपोर्शनल टू किस पर, x पर डिपेंड करता है। y यानी कुछ गुना है किसके, x के, ये पता नहीं कितना गुना है। यानी y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पर। x घटेगा तो y घटेगा, x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है। अब कितना हमें फाइंड करना पड़ता है, कितना घटेगा कितना बढ़ेगा। तो हमने y इसको हटा के हम जब y बराबर लगाते तो कोई कांस्टेंट लगा देते हैं kx, यानी किसके मल्टीपल है, kx, k के मल्टीपल है। x का मान कुछ भी रख दो y की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन k के मल्टीपल आएगी। k क्या है, कांस्टेंट। क्या है, एक k क्या है, एक कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मान लिया, नियतांक। पहला सॉल्यूशन बोला गया है कि इफ यदि y बराबर 12 है तो x बराबर कितना है, 4। y बराबर कितना है, 12 है, एंड x बराबर कितना है, 4। इन दोनों को अगर यहां पर रख दो तो किसकी वैल्यू आएगी, k की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो रख दो 12 है बराबर k इंटू 4, 4 से भाग कर दो, 3 बराबर k का मान कितना आ गया, 3 को कहां रख दो, इस इक्वेशन में। y बराबर 3x। अब इससे हमें क्या पता पड़ गई, जो y की वैल्यू है वो x के कितने हैं, 3 गुना। y क्या है, x के 3 गुना है। समझ में आ गई, क्योंकि देखो x बराबर 4 है तो 4 तिया y कितना आया, 12 ना आया, कोई 3 गुना कर दो, बन गया सॉल्यूशन। अब उसने आगे क्या पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y का मान ज्ञात करना है। y बराबर 3x से जब x बराबर कितना है, 5। कितना है, तो x बराबर 5 पर क्या रख दो, y बराबर 3 गुणा 5, y बराबर 15। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे निकालेंगे। लेकिन यहां पर एक बात, कंडीशन वही बात घूम के आती है कि तुम बनाओगे कैसे सवाल को। तुम सवाल पर रुकोगे, देखोगे कि y वेरीज करता है डायरेक्टली एज x पर। y की जो वैल्यू आ रही है किस पर, डायरेक्टली एज x पर। तो ये नहीं बोला है कितना है, बोला है y डायरेक्टली एज x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है इस बार कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन और केल्विन एक्स डिग्री केल्विन, एक्स को किस में नापा है, केल्विन में, और इन फ़ारेनहाइट वाई को बोला जा रहा है फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर की 2 यूनिट दे रखी है, ताप की 2 यूनिट, ताप को हम दो यूनिट में नाप रहे हैं, किसमें, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। जो उनके बीच रिलेशन है वो ये दे रखा है, ये होगा उनके बीच रिलेशन। y बराबर 9/5 x माइनस 273 प्लस
32। y क्या है हमारे पास? फ़ारेनहाइट। x क्या है हमारे पास? केल्विन। ठीक, हमारे पास बोला है फर्स्ट सवाल में कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। हमें किस में निकालना है? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या है? y। y में कितना होगा, यानी y का मान कितना होगा? y का मान कितना होगा जब टेम्परेचर केल्विन में कितना दिया हुआ है? 313 है। ये क्या दिया हुआ है? x बराबर क्या दिया हुआ है? फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है? यही तो समझनी है कि x बराबर कितना है? 313। इसको उठा के यहां रख दो। x बराबर 313, इसको उठाकर रखेंगे तो y बराबर 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32। x के प्लेस पर रख दिया बस। y बराबर 9/5, 3 में से 3 गया 0, 11 में से 7 गया 4, 40 ही बचेगा प्लस 32, 5 से कट जाएगा 40, 8 बार, 8 9 72, y बराबर 72 प्लस 32, y बराबर कितना आ गया? 2 और 2 4, 104। y बराबर कितना आ गया? 104। ये किस में लगाओगे? फ़ारेनहाइट में। किस में लगाओगे? फ़ारेनहाइट। एक आंसर तो तुम्हारे पास ये हो गया कि इफ टेम्परेचर कितना है? 158 फ़ारेनहाइट, और किस में फाइंड करना है? केल्विन में। केल्विन क्या है? x। इस बार x का मान फाइंड करना है कि x बराबर कितना है, और फ़ारेनहाइट क्या है? y बराबर दिया हुआ है 158। इसको यहां रख दो, यहां रख दो। किसका मान निकालना है इस बार? x का। तो y बराबर कितना है? 158 प्लस बराबर 9/5। x का मान निकालना x माइनस 273 प्लस 32। अब इसमें से वैल्यू निकालनी है हमें x की। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको इधर लाओ। 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273। कितने बच्चे? 8 में से 2 गए 6, और 5 में से 3 गए 2, बराबर 9/5 एक्स माइनस 273। 5 की करो ऊपर मल्टीप्लाई, 9 का करो भाग। 126 गुणा 5/9 बराबर एक्स माइनस 273। 9 से कट रहा है, 9 एकम 9 बचे 3, 9 चौक 36, 14 पंजे 70 बराबर एक्स माइनस 273। वैल्यू किसकी निकालनी है? इसको लाएंगे इधर ही ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 प्लस 273 बराबर एक्स। कितना हो गया? 3, 7 और 7 14, 2 और 1 3, 343। कितना आ गया? एक्स बराबर 300। किस में निकालना है? केल्विन। तो एक्स बराबर 343 रहे, 343 केल्विन। एक ही आंसर हो गया।